नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। देश, प्रदेश और शहर हर जगह कोरोना से हालात खराब हैं। जगह जगह जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, हृदय विदारक वो तस्वीरें हैं, वो आंकड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच अब वो होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, अब ये कोरोना पैर पसार चुका है गांव तक। गांव में जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, वो डराने वाले हैं। वक्त रहते अगर इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो हालात जो हैं वो और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि गांव में व्यवस्थाएं क्या है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, यही जानने के लिए हम निकले हैं। व्यवस्थाएं क्या है, क्या यहाँ पर कोरोना टेस्ट हो रहा है, क्या अगर होम आइसोलेशन के अलावा भी अगर जरूरत पड़ती है अस्पताल की तो क्या लोगों के लिए ये प्रबंध किया गया है, वैक्सीनेशन को लेकर क्या इंतजाम है और खासतौर से गाँव के लोग जागरूक कितने हैं, यही जानने की कोशिश आज हम करेंगे। और इसलिए जयपुर से हम 30 किलोमीटर दूर चौमू और उसके आसपास के गांव की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है भोजलावा में, जो कि चौमू के अंदर आता है। 3 यहाँ पर पंचायतों से घिरा हुआ है, ये बीच में है, एक नगर पालिका भी इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सबसे खास बात है, देखिए अभी तक जो मामले सामने आए, एक भी ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर कोविड मौत नहीं हुई है, यहाँ कोई RT-PCR टेस्ट नहीं हुए हैं, यानी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करें तो करीब 25 लोगों की मौत होना यहाँ पर बताया जा रहा है कि 25 लोगों की मौत हुई है। अब ये जानकारी नहीं है कि उनकी मौत कोविड से हुई है, क्योंकि किस तरह का कोई टेस्ट नहीं था, कुछ सिम्टम्स थे और इसके बाद उन्हें दिक्कतें हुई। हालांकि हम यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हकीकत है, क्या यहाँ के हालात हैं और किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपसे बात करते हैं। आप शायद पार्षद हैं यहाँ से। नाम क्या आपका? मेरा गजेंद्र यादव मैम। गजेंद्र जी, भोजलावा की हकीकत जानना चाहते हैं हम कोविड को लेकर। क्या यहाँ पर टेस्ट होता है, क्या सैंपलिंग की कोई व्यवस्था है या कोई पॉजिटिव केसेस ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर आए हैं? नहीं मैडम, पॉजिटिव केसेस तो ऑन रिकॉर्ड तो 6-7 केस हैं। बाकी हर तीसरे घर में बीमार आदमी है, वो सारों की वही सिम्टम है। जो जितनी भी डेथ हुई ना वो सारे इन्हीं सिम्टम से हुई है, खांसी, बुखार, जुकाम, जकड़न। और टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। और उसके बाद प्रशासन भी यहाँ कोई जागा नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र करने को तो है, लेकिन वो कल ही खुला है। कल ही खुला है मतलब कोविड को तो 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल होने को है। ऐसे तो भवन को बने 2014 में बन गया था, पर जैसे और चैनलों ने खबरें चलाई उसके बाद से कल ANM बैठी है। उनसे पूछा तो बोले 7 तारीख को मैं भी पॉजिटिव आ गई थी, उससे पहले दूसरे की ड्यूटी थी। तो दूसरे की ड्यूटी थी तो क्या उससे पहले कोई आता था यहाँ? यहाँ कोई नहीं आता था मैडम, वो बंद ही पड़ा था। लेकिन 25 लोगों की करीब मौतें हुई हैं, ठीक है, अलग अलग आपने कहा सिम्टम्स नहीं है। क्या इनमें सभी बुजुर्ग थे या युवा भी थे? मैडम 6-7 युवा थे, बाकी बुजुर्ग भी थे, पर सिम्टम सारे कोरोना के थे। ठीक है, तो यहाँ के लोग क्या जागरूक हैं? उन्हें पता है कि कोरोना के सिम्टम्स ये होते हैं और अगर टेस्ट सैंपलिंग करानी हो तो कहाँ जाना पड़ता है? अब यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर चौमू CSC है, वहाँ जाना पड़ता है। पर वो पहले तो यहीं से इलाज लेते हैं, फिर मामला बिगड़ जाता तो निजी हॉस्पिटलों में जाते हैं। और वहाँ भी RT-PCR तो हो नहीं पाता है, वो कोविड का इलाज चालू कर देते हैं जाते ही। अच्छा, जिन लोगों की मौत यहाँ वजह भी बताई जा रही है कोविड की वजह से, उनको कोई सिम्टम्स थे? सिम्टम्स अगर पता चले तो क्या इलाज किया उन लोगों ने? जैसे अपन आज यहाँ इस आश्रम में खड़े हैं, इनके मैंथ की मौत भी कोरोना सिम्टम्स से हुई है। हालांकि उनकी जांच नहीं हो पाई थी, उनको भी बुखार था, जकड़न थी और सांस की कमी भी आ रही थी, उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो इस तरह के सारे मामले इसी तरह के हैं। अगर जाँच होती तो बहुत से मामले निकल कर ऑन रिकॉर्ड भी आते हैं। और अभी भी जाँचें होंगी तो हर तीसरे घर में एक पॉजिटिव आपको मिलेगा। लेकिन अभी क्या कोशिश की जा रही है जांचों को लेकर? आपकी तरफ से क्या की जा रही है? आप पार्षद हैं, कई चीज़ें आप देख रहे हैं, आंखों देखा हाल आप बता रहे हैं। क्या इतना सब कुछ होने के बाद ही किसी की आंख खुली यहाँ पर प्रशासन स्तर पर कि कुछ एक्टिवली कुछ किया गया हो? कल जैसे ANM मैडम से बात हुई तो बोले मेरे एरिया में तो ये रोड का इस तरफ का हिस्सा आता है। मैंने कहा मैडम आप सेंटर में बैठे हो तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये हिस्सा आता है। कल वहाँ हमने गौर से देखा तो 2021 की एक्सपायरी डेट की दवाएँ वहाँ डिस्पोज की हुई थी। अगर वो दवाएँ किसी और को मिलती, किसी पेशेंट को मिलती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। तो इनके कोटे की मिली हुई दवाइयाँ तो ये डिस्पोज कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, गांव-गांव में जाकर भी दवाइयाँ लोगों को दी जा रही हैं, सैंपलिंग की जा रही है। सैंपलिंग की क्या व्यवस्था यहाँ पर है? क्योंकि यहाँ कोई बैठता नहीं, आपने बताया। तो टेस्ट के लिए भी क्या कोई दिन मुकर्रर है कि हफ्ते में 1 दिन आएंगे या रैंडमली चेक किया जाएगा, या फिर दिक्कत है तो चौमू जाओ? नहीं मैडम, यहाँ तो कोई इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप सिटी में जाओ, फिर वहाँ से वो लोग खुद करेंगे। अगर जरूरत होगी तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करेगा कि आप टेस्ट कराओ तो फिर टेस्ट होगा। अच्छा, यहाँ के लोगों की एक मजबूरी या कह सकते हैं कि दर्द ये भी हो सकता है कि जैसे आपने कहा अभी कि अगर ANM के पास गए, उन्होंने कहा कि वो तो सड़क के इस तरफ का हिस्सा हमारा। अब क्योंकि 3 पंचायतों से घिरा हुआ है, पालिका से घिरा हुआ है, हर एक हिस्सा कहीं कहीं आता है, तो ऐसा तो नहीं इस वजह से भी लोग सामने नहीं आते कि ये हमारे क्षेत्र में आता है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं। अगर यहाँ कोई बैठता हो तो जरूर इलाज लेने कोई भी आता होगा। क्योंकि जैसे आज CSC में कोई भी आता तो वो नहीं देखता कौन से क्षेत्र में, उनको इलाज चाहिए।
पर यहाँ कोई बैठता ही नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ बैठता भी है। अगर वो बैठते हैं ना कंटिन्यू, तो सबसे पहले लोग इन्हीं के पास जाते, फिर ये रेफर करते CSC कहीं भी, तो प्रॉपर वे में इलाज मिलता। पर ये यहाँ बैठते नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं कि खुलता भी है। अच्छा, लोगों को पता नहीं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग कभी शिकायत नहीं की है कभी भी इसे लेकर कि यहाँ पर है तो उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन कुछ इलाज नहीं मिलता, कोई बैठता नहीं है? तो मैम इलाज तो ऐसा है, कोई बीमार होगा वहाँ लेने आएगा तो उसको इलाज दिया जाएगा, किसी के घर तो जाने से रहा। और रही बात में, वो मेरे टाल वहीं पे है, तो करीबन टाइम से ही खुलता है वो। रोज खुलता है? हाँ। बैठता कौन है वहाँ पे? मैडम बैठती है। कब से बैठ रही हैं? ये बैठ रही है जब से खुला है नहीं, ये सामुदायिक केंद्र में, तब से बैठती है वो। आप वो बोल रहे हैं, लेकिन पार्षद जी तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई बैठता ही नहीं था। इतनी शिकायत, इतनी खबरें चलने के बाद यहाँ से कल से आना शुरू किया उन्होंने? नहीं मैम, वो आते हैं ना, आते हैं वो हमेशा। अच्छा, आप बोल रहे हैं आते हैं, जरा हम उन्हीं से बात करते हैं। अब आपने सुना कि ये आपके ही गांव के लोग ये कह रहे हैं कि रोज आते हैं। मैडम वो तो आप अभी रास्ता देखोगे ना वहाँ चल के, और वहाँ जाके आप देख लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि जहाँ आदमी आता है तो वहाँ निशान तो बनी जाता है, रास्ता बनी जाता ना, वहाँ तो झाड़ू के पड़े हैं। अगर वहाँ कोई आता होगा तो वो तो आप ही देख लेना अभी मौके पे। दवाई लेने नहीं जाते, क्योंकि तो में प्राइवेट मेडिकल है, उन पे जाते हैं। सरकारी में कोई नहीं आता। मैं आती तो है, गांव में सरकारी में क्यों नहीं पता नहीं, ये चलन ही ऐसा ही हो रहा है। लेकिन फ्री में दवाई मिलती है, उधर नहीं जाते, उधर ही जाते हैं। भाई साहब से पूछो कि आपने कितनी बार आई, आप लोकल हो ना, आप कितनी बार आए यहाँ दवाई लेने के लिए? क्या ये बात सही है? देखिए, ये लोकल है, ये लोकल यही बोल रहे हैं आप। नहीं मैडम, ANM मैडम बैठ रही थी। मैडम से आप बात करो ना, मैडम 7 तारीख से तो खुद पॉजिटिव थी, वो कल आई है। वो मैडम खुद आपको स्टेटमेंट देंगे ना, अभी वहाँ बैठी है ना, अभी आप वहाँ चलोगे ना, तो मैडम खुद बोलेंगे। 15 या 16 होते हुए हैं, उनमें बुढ़े ज्यादा हैं। और वैसे लेकिन हो सकता है कि आसपास की ग्राम पंचायतें कुल ऐसे आंकड़े आ रहे हो सामने। नहीं सुविधा के अभाव कम है मैम, यहाँ सुविधा अभाव कम है, उसके चक्कर से लोग जाते नहीं। ऐसे देखते हैं कि यहाँ क्या दवाई मिली। कब से है यहाँ पर ये उप स्वास्थ्य केंद्र? ये करीब 3-4 साल से है मैम। बस 3-4 साल पहले से? इससे पहले कहाँ इलाज कराते थे? ये चोमू करवाते थे। अच्छा। हाँ, सब प्राइवेट में लेते थे। चोमू भी सरकारी हॉस्पिटल में कोई जाना नहीं चाहता। ऐसा कैसे कि सरकारी में कोई जाना नहीं चाहते, जबकि आपके गांव में तो इंतजार किया जाता है कि सरकारी हो, कम से कम जाए, इलाज हो सके। अब जागरूक हो रहे हैं मैम, सरकारी का ये फायदा उठाने के सब तैयार है। अभाव सरकार इतना सा फैसिलिटी दे रही, जब इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो कौन फैसिलिटी को समझ रहे हैं अब सरकार को महत्व देना सब। अच्छा, अब जा रहे हैं सरकारी सरकारी में जा हमारा रहे तो हैं। निवेदन यही है कि यहाँ पूरी फैसिलिटी मिले, चोमू नहीं जाना पड़े इस उप स्वास्थ्य केंद्र में। हमें अभी कौन सी फैसिलिटी है यहाँ पे, ये बता दीजिए। अभी तो सिर्फ जो नॉर्मल, अगर बुखार आई है तो दवाई ले लो, गोली दे देती है मैम, बस यही। अगर कोई कोविड पॉजिटिव हुआ है तो वो क्या करे यहाँ पर? कुछ भी नहीं मैम, जो उसको यहाँ देखते भी नहीं है। क्या सीधे क्या बोलते हैं, चौमू जाओ? चोमू जाओ, मेरे पास हम जांच की सुविधा नहीं है, चोमू जाओ और जो टेबलेटें हैं वो दे देती है। तो यहाँ के अपने स्थानीय उनको बोला नहीं है, जब चुनाव होते हैं वोट डालने तो आप लोग सब जाते हैं, तो यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्था नहीं है मैम, आती तो है, ड्यूटी भी करती है, लेकिन पानी के लिए व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्थाएं कराएगा कौन? शिकायतें क्यों नहीं होती है इसकी? बोलता कोई क्यों नहीं है? सिर्फ कोविड की बात नहीं करे, आम तौर पर बोल रहे हैं, सुनाई नहीं करता है कोई ना भाई। उन मैम के लिए पानी की व्यवस्था नहीं भी नहीं है, तो मरीज कहाँ जाएगा वहाँ? आप देखो मरीज जाने चलो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल। आपने सुना यहाँ पर किस तरह के हालात है यहाँ पर? एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्तर पर सुविधाओं का अभाव यहाँ पर है और इसी वजह से कोई जाना नहीं चाहता, सब प्राइवेट की तरफ भागते हैं। हालांकि सैंपलिंग की व्यवस्था हो जाए, टेस्टिंग हो जाए, वक्त रहते पता चल जाए कि कोई पॉजिटिव है तो उसका इलाज हो सके, लेकिन जब सैंपलिंग नहीं है और कुछ नहीं, इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर क्या है, अगर किसी की मौत हुई है तो क्यों हुई है। लेकिन उसके बाद जरूर कहा जा रहा है कि सिम्टम्स ये थे, ये लक्षण थे, और उससे ये नजर आता है कि कोविड से ही यहाँ पर मौत हुई है। और 25 के करीब आंकड़ा बताया जा रहा है, हालांकि ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर एक भी आंकड़े नहीं है। ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये सब चीजें हैं। अब समझिए, ये तो महज एक गांव है भोजलावा, जहां की तस्वीरें, हालांकि बार बार शिकायतें उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर भी है, तो चलिए वहां का भी रुख करते हैं और वहां चलकर देखते हैं कि क्या जो स्थानीय बता रहे हैं वो बात सही है या नहीं, और कब से वहां पर बैठना शुरू किया है ANM ने। ये बेहद अहम है, क्योंकि डॉक्टर तो दूर की बात है, कहते हैं कि यहाँ पर कोई बैठता ही नहीं था, एकदम खाली पड़ा रहता था इलाज के लिए, इसलिए लोग प्राइवेट ही जाते हैं। क्या वास्तव में ये हकीकत है? इसकी भी तह तक जाते हैं और चलिए देखते हैं कि वहां की तस्वीरें क्या बयां करती हैं। तो देखा आपने
भोजलावा के लोगों का दर्द किस तरह से मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन अभी भी डर हमेशा लगा रहता है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ और भी अहम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अहम हकीकत आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्रामीण जागरूक कितने हैं इस बीमारी को लेकर, किस तरह की तैयारियां वो खुद कर रहे हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए, और सबसे अहम बात ये कि वैक्सीन और सैंपलिंग जैसी जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं उसका वो कितना फायदा उठा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र भोजलावा, जहां के जिक्र अभी कुछ देर पहले यहां के लोग कर रहे थे। चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर यहां पर व्यवस्थाएं क्या हैं और कब से यहां पर इलाज लोगों को मिलना शुरू हुआ है। मैडम आप ही यहां पर हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, अभी गांव वालों से बात हो रही थी, मुझे जरा ये बताइए ये उप स्वास्थ्य केंद्र शुरू कब से हुआ है, आप यहाँ पर ड्यूटी कब से दे रही हैं? मैं तो मैडम अभी मैंने मार्च में ज्वाइन किया है। मार्च में यहाँ पर ज्वाइन किया? और अप्रैल में मैंने क्या जीएनएम की ट्रेनिंग करने गई थी, मैंने अभी अप्रैल में ज्वाइन किया। तो फिर अभी अप्रैल से यहाँ पे हैं? हाँ। इस स्वास्थ्य केंद्र में कब से? अप्रैल से थी, फिर मेरे को कोविड हो गया, मैं छुट्टी पे गई, फिर मैं कल आई थी। अच्छा ठीक है, तो बस जिस दौरान आप कोविड में थी उस दौरान यहाँ पे बंद था या कोई और था? वो तो सर मैडम सीएससी से पूछना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताइए ना यहाँ पर कोविड को लेकर क्या इंतजाम है इस उप स्वास्थ्य केंद्र में? मैडम कोविड के लिए पेशेंट को मान लो ज़्यादा है उनको प्रॉब्लम तो सीएससी भेज देते हैं वहाँ प्रॉब्लम। लेकिन इन लोगों को पता कैसे चलता है कि इनको कोविड है? टेस्टिंग का क्या है? टेस्टिंग का मैडम चोमू करवानी पड़ती है। चोमू करानी पड़ती है कब? जब किसी को सिम्टम्स लगे तो खुद चोमू जाए? फील्ड में जाते हैं मैडम, हम घूमते हैं पूरे फील्ड में जाते हैं, दवाइयाँ देते हैं पेशेंटों को। पेशेंट, लेकिन जब आपके ऑन रिकॉर्ड होगा पेशेंट तब तो आप दवाई देंगे, आपको ऐसे कैसे पता चलेगा किसी घर में कौन कोविड का पेशेंट? पूरे एरिया का सर्वे हो रहा ना। अच्छा हाँ, सर्वे होता है। हाँ, और उसके बाद जो भी किसी को बिल्कुल सिम्टम्स होती तो आप उसको दवा देते हैं? हाँ। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, ये आपने कहा कि चलिए आप तो अप्रैल से हैं और ये 2014 से ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन लोग यहाँ सरकारी उसमें आते क्यों नहीं है इलाज कराने? मैडम आते हैं, जम्मू में जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। ये तो बोल रहे हैं कि यहाँ कोई जाता ही नहीं। करो ना आप उनसे। अभी बात ही की है मैंने उससे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। वो तो आप कर लो मैडम बार बार। नहीं, मैंने तो बात की हुई है और इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप तो अप्रैल से आप बोल रही हैं, लेकिन जानकारी ये तो होती है ना कि पहले से ये चल रहा था या आप ही आके शुरू किए हो? नहीं, पहले से चल रहा था मैडम, दूसरा स्टाफ था। यानी कोविड को लेकर यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं, आप ये कह रहे हो? कोविड को लेकर मैडम पूरे एरिया में सर्वे हो रहा है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम सारी है वहाँ दवाइयाँ बांटी जा रही हैं, सैम्पलिंग के लिए हम चोमू भेज रहे हैं उनको। अच्छा, भेजते कैसे हैं आप खुद से या ये अपने रेफर कर देते हैं हम उनको, बोल देते हैं भी आपको प्रॉब्लम है, आप सीएससी जाके वो करवा लो, टेस्ट करवा लो। ठीक है, यहाँ पर उसको लेकर फैसिलिटी नहीं है, यहाँ सैम्पलिंग की नहीं है। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर क्या है यहाँ पर? वैक्सीनेशन मैडम वो बता देते हैं डेट के, इस डेट को वैक्सीनेशन होगा तो पंचायत में हो जाता है। अच्छा, डेट मरीजा पंचायत है वो अलग। अच्छा, उसी का भाग है, इसलिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ के लोग भी वहीं जाते हैं, ये कह रहे हैं आप? वैक्सीनेशन का डे फिक्स होता है, उस दिन यहाँ भी होता है, मेरे आने के बाद में नहीं हुआ मैडम। आपके आने के बाद से यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ? ठीक है, उसका डे फिक्स होता है, उसमें रोज ऐसा नहीं है जैसे बाकी जगह होता है रजिस्ट्रेशन करा लो और उसके बाद वहाँ पहुँच जाओ, या वहीं पे जाकर लोग? वो वहाँ से डेट फिक्स करते हैं कि इतनी डेट को आज यहाँ लगेगा, और फिर उससे पहले आप लोग लोगों को बता देते हैं? यस यस। चलिए ठीक है, तो इनका कहना ये है कि हम लोगों को इन्फॉर्म कर देते वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन कोविड को लेकर, सैम्पलिंग को लेकर यहाँ पर
कोई इंतजाम नहीं है, ये खुद भी कह रही हैं। हालांकि इनका कहना है कि अप्रैल से यहाँ पर आई हैं, फिर इनको कोविड हो गया था, इस वजह से ये 14 दिन आइसोलेशन में थी और इसके बाद कल से इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। हालांकि इनका कहना ये भी है कि लोग जो हैं वो खुद यहाँ पर नहीं आ रहे, जो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती आते हैं, सैंपल किसी को अगर ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं उनको ये रेफर कर देते हैं कि आप चौमू चले जाइए, वहाँ पर आप टेस्ट करा सकते हैं सैम्पलिंग, क्योंकि आपके सिम्टम्स ऐसे नजर आते हैं। अगर सिम्टम्स आते हैं और लोग यहाँ पहुँचते हैं तो, वरना किसी को कुछ जानकारी नहीं मिलती। हालांकि इनका कहना जरूर है कि सर्वे कराते हैं, लेकिन समझ ये नहीं आता कि सर्वे में किस तरह से निकल कर आएगा कि किसे पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव है, किसे क्या दिक्कतें हैं और किसे नहीं है। हालांकि यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, आप कुछ कह रहे थे इस पर जी। भाई को लेकर आया इधर, तो इधर कुछ भी सुविधा नहीं थी, उसको बता दिया कि कोरोना पॉजिटिव है। बराला में लेके गया, पूरी जांच करवाई मैंने, 4,670 रुपए लिए। फिर पेशेंट के सामने ही हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या बोलता है, इसके तो आधे फेफड़े को कोरोना खा गया, घर ले जाओ, सेवा करो। अब बताओ हम कहाँ जाएं? दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, ज्यादा पैसा मांगते हैं और यहाँ पर कुछ सुविधा है नहीं। लेकिन आप लोग, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ के जनप्रतिनिधि या किसी से शिकायत आप नहीं करते कि भाई व्यवस्था नहीं है? और जब आपके भाई के साथ इस तरह से हुआ, रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने ये कहा? हाँ, रिपोर्ट देखकर पेशेंट के सामने ही बोल दिया बराला हॉस्पिटल में डॉक्टर ने, बोले इसको घर ले जाओ, आधे फेफड़े इसके कोरोना नहीं खा गया, नहीं बचेगा ये। फिर मैं वहाँ से लेके रेफर कराया मैंने चौमू हॉस्पिटल में, छोटे हॉस्पिटल में, सरकार हॉस्पिटल में। वहाँ से अच्छा होके मेरा भाई आ गया, अब अच्छा है, अपना घर का काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। डॉक्टर कौन था वो नाम नहीं जानता, मैं बराला हॉस्पिटल लेके गया था। ठीक है, बराला हॉस्पिटल के वो डॉक्टर थे। हाँ। उन्होंने ऐसे बोल दिया कि इसको तो आधा फेफड़ों को कोरोना खा गया, घर ले जाओ। लेकिन एक बात बताइए, आपने बोला नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आखिरी स्टेज तक इलाज करना डॉक्टर के धर्म में? मैम बाहर निकाल दिया, बोले लेके जाओ। फिर बाहर लेट गया मेरा भाई आके बराला हॉस्पिटल के बाहर। फिर वहाँ से गाड़ी मंगाई, फिर लेके मैं चौमू लेके गया। छोटे हॉस्पिटल वाले ने एडमिट किया, बड़े हॉस्पिटल वाले ने भगा दिया, बोले भाग यहाँ से, जगह नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मतलब बड़े, जबकि छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल भेजा जाता है, यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल नहीं निकाल दिया बाहर? हाँ, बाहर निकाल दिया। फिर छोटे हॉस्पिटल वाले ने इलाज किया, सरकार हॉस्पिटल चौमू में है बंदे के ऊपर, तो उसने इलाज किया, मेरा भाई अच्छा है बिल्कुल। डॉक्टर का नाम आप नरेंद्र सैनी बता रहे हैं, तो क्या इस तरह के मामले किसी और के साथ भी हो चुके हैं गाँव में? हाँ, हो चुके। वहाँ से एक हमारा रिश्तेदार था, हमारे बिरादरी का था, उसका साला लगता था, वो भी ठीक होकर गया वहीं से। ये तो देखिए, समझिए कितनी विडंबना है कि जो बंदा इतने ज्यादा बीमार था वो ठीक हो के आ सकता है, लेकिन डॉक्टरों से कह रहा है फेफड़े खा गया है कोरोना और आप इसको घर लेकर जाइए। अब समझिए कि किस तरह के हालात गांव वाले, अगर किसी को, हम ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन जहां पता चल भी रहा है, पता चलने के बाद डॉक्टर के पास, वो भी बड़े हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और वहां पर डॉक्टर का ऐसा जवाब, शायद जान भी जा सकती थी अगर वो उनकी सुन लेते और घर ले आते तो। भय पैदा कर रहे हैं डॉक्टर, भय इतना ही तो उनको बीमारी है और भय पैदा कर देते हैं। रिश्तेदार कोई घर वाला पास नहीं आता है, फिर भाई इसको तो कोरोना हो गया, कोई पास में बताओ, ऐसे बेम से ही मर जाता है वो। आधे आदमी तो बेम से मर रहे हैं इधर, और बाकी ऐसे किसी की मौत नहीं हुई। जवान लोग 5 मरे हैं और बुढ़े मरे हैं, वो मरे हैं इन बड़े हॉस्पिटलों की वजह से। बराला जैसे हॉस्पिटल वाले हैं तो उनको तो राय देनी चाहिए कि जयपुर ले जाओ या उस हॉस्पिटल में ले जाओ। आपने कहा क्या भर्ती नहीं करते हैं? भर्ती नहीं करते हैं मैडम, ये बड़े हॉस्पिटल वाले जो। और आप ये बोल रहे हो भाई ये झोला छाप है, ये ऐसे है, ये बिगाड़ रहे हैं मरीज, इनकी वजह से तो गाँव बच रहा है। जो भी तो थोड़ा जानते हैं बेचारे तो इलाज कर तो रहे हैं ना। अच्छा, और बाहर ये बातें कही जाती है कि गांव वाले हैं, समझते नहीं हैं, तो वो झोला छाप डॉक्टर को दिखाते हैं और इसलिए लोगों की जान भी चली जाती है। मैडम, लेकिन क्या करें, मजबूरी में इनसे ही तो कराएं इलाज। अब उनसे इतनी कैपेसिटी है नहीं भाई, इतने पैसे है नहीं गरीबों के पास, तो वो जाके। बात बताइए, आपने कहा गरीब, हाँ नहीं, अभी आपने कहा कि वजह आपके यही है कि गरीबों के या गाँव के लोगों को नहीं भर्ती करती, कि पैसा ज्यादा लगना और आप देंगे नहीं? हाँ, इसी वजह से नहीं हो रहा है इलाज मैडम। लेकिन सरकारी भी तो इंतजाम होंगे ना यहाँ पर, यहाँ नहीं है लेकिन चौमू में होंगे। हाँ, चौमू है मैडम सरकारी में, लेकिन वहाँ भी आप देखते हो कितनी भीड़ रहती है, वहाँ भी ऐसे मरीजों को जल्दी से सुनाई नहीं किया जाता है। वो भी ऐसे ही करते हैं, जयपुर ले जाओ, सरकारी में भी। तो फिर क्या करेगा गरीब आदमी? लेकिन ये बात तो सही है, आपने कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं करते हैं, आपके भाई के साथ ये हुआ है, इस तरह के और भी मामले हैं, यानी जिस तरह से ये भी बयां कर रहे हैं कि इस तरह से चीजें कर। लेकिन बात बताइए, सरकारी अस्पताल में इंतजाम क्या? चलिए ये तो छोटा है, उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर, यहाँ ये बता भी रही है कि आप वहाँ चौमू जा सकते हैं, चौमू में भी तो सरकारी अस्पताल में इंतजाम होंगे हर चीज को लेकर। वहाँ पर भी नहीं है इंतजाम, सरकारी हॉस्पिटल में भी, चौमू में भी नहीं है इंतजाम। जाते हैं तो वहाँ पर जगह नहीं है और बोल देते हैं, तो फिर परिजन तो अपने परिजन को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, जमीन बेचेगा, महंगे से महंगे हॉस्पिटल जाएगा, और लोग
बना के पैसे लूट रहे हैं। सिलेंडर लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, लेन में लगा दो भैया, लेन में लगा देते हैं और पैसे वाला आ गया तो उसको पैसा दे दिया तो उसके शिफ्ट कर देते हैं, हमारा परिजन मर जाता है। ये हो रहा है बड़े हॉस्पिटलों में। अच्छा, यहाँ पर अगर आप यहाँ के हम पार्षद की बात कर लें या आपके प्रधान, वैसे तो वोटिंग के लिए तो सब आपके घर घर आते हैं, क्या विधानसभा भी है चौमू बड़ी, यहाँ के विधायक भी होंगे, कहीं तक पहुँच नहीं सकते क्या? श्रीमान रामलाल जी भी विधायक रह चुके हैं और प्रेजेंट टाइम में है, भगवान साई जी भी रह चुके हैं, कोई विधायक इधर सुनाई नहीं करता है। आप अभी देख रहे हो गांव-गांव से पानी लेके जा रहे हैं, इधर ग्राम पंचायती से तलाई के अंदर से आके पानी लेके जा रहे हैं और सरकार बोल रही है घर के अंदर बैठे रहो। घर के अंदर बैठेंगे तो पियेंगे क्या? पानी तक की सुविधा नहीं है। हर आम वाली ढाणी में बिल्कुल पानी नहीं है, एक भी बोरवेल चालू नहीं है, तो पानी बनने तो औरतें आएंगी ही तलाई में, भीड़ तो होगी। पानी की भी सुविधा नहीं करते हैं, ना तो सरपंच करते हैं ना एमएलए करते हैं, कोई नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग तो खैर सब मास्क में नजर आ रहे हैं, पालना आप लोग कर रहे हैं पूरी गाइडलाइन की, लॉकडाउन पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो जरूरी चीज है पानी लेने के लिए तो आए हैं, बताओ कहाँ जाएं? 2 किलोमीटर दूर से पानी लेने तलाई में आते हैं हम, तो औरतें भी आ रही है, बच्चे भी आ रही है, भीड़ इकट्ठी हो रही है पानी की वजह से। पूरी हो रही है मैडम, सब पालना कर रहे हैं। ध्यान रखा जा रहा है कोरोना का जो है ना, जो उसकी पूरी तरीके से सरकार की जो गाइडलाइन है उनकी पूरी पालना की जा रही है। अच्छा ठीक है, जब अब 25 मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं, जिस तरह से ऑफ द रिकॉर्ड ही चलिए आंकड़े हैं, आप लोग बता रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं है, सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट वाले एडमिट करते नहीं है, कोरोना तो खत्म हुआ नहीं है, अभी वो किसी को भी हो सकता है। अगर हम और आप भी अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो हम में से किसी को भी हो सकता है। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर हो भी गया किसी को तो अब आगे क्या? आगे अब देखो सरकार क्या करती है, हम तो मजबूर हैं, हम क्या करें, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। अब पानी लेने के लिए यहाँ पे 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ग्राम पंचायत अनंतपुरा का सरपंच है, टंकी का काम चालू करवाया, उसने बंद कर दिया, पता नहीं किसी से रिश्वत ले ली या पैसा खा गया, बंद पड़ा है, बोले अब नहीं बनेगी टंकी। तो पानी की 1% सुविधा नहीं है आम्बाली ढाणी में, तो वो आम्बाली ढाणी के लोग यहाँ पानी भरने आते हैं तो इकट्ठे होते हैं 100-200 लोग। देखिए सुना आपने, और एक दो नहीं सबका कहना है, और किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। सोचिए ना, जान भी जा सकती थी यहाँ पर, जिस तरह से ये बयान कर रहे थे कि इनके भाई के साथ ऐसा हुआ, डॉक्टर मना कर देते हैं अस्पताल में एडमिट करने को लेकर, सीधे ये बोल देते हैं कि अब तो इसको बचाना मुश्किल है, आप घर ले जाओ। ये संवेदनहीनता है और डॉक्टर से ये कोई उम्मीद नहीं करता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर जो सरकारें यहाँ पर दावा कर रही है और इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पर कोई मंत्री आ जाए या मुख्यमंत्री आ जाए तब यहाँ पर कुछ काम होगा, इसके लिए भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन सवाल ये कि जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं वो कर क्या रहे हैं? अभी तक आंख ही नहीं खुली है, जबकि 25 से ज्यादा मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं, या फिर और मौतों का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इन तस्वीरों को देखकर, इन लोगों की बातें सुनकर, क्या अब कुछ यहाँ पर होता है, इंतजाम किए जाते हैं या नहीं, चाहे नीचे स्तर की बात करें या ऊपर स्तर की। तो भोजलावा में जिस तरह की अव्यवस्थाएं और चिकित्सा सुविधाओं की कमी हमें देखने को मिली, साथ ही जिस तरह से गांव के लोगों ने बताया कि उन्हें चौमू जाना पड़ता है, लेकिन क्या चौमू पहुंचकर उनकी समस्याओं का अंत हो जाता है, या फिर वहां भी उन्हें इसी तरह की लाचारी और बेबसी से रूबरू होना पड़ता है? इस हकीकत को भी जानने के लिए हमारी टीम पहुंचेगी चौमू और जानेंगे क्या है ग्राउंड पर गांव की हकीकत।